नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको असिस्टेंट लेक्चरर की जो पोस्ट की वैकेंसी निकली है आईएचएम मुंबई में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, जिसमें कि 3 वैकेंसी आई हैं। पहली है असिस्टेंट लेक्चरर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की, दूसरी वैकेंसी जो है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की, और तीसरी जो है वो टीचिंग एसोसिएट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो इसमें 2 टीचिंग जॉब है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की वैकेंसी निकली हुई है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ असिस्टेंट लेक्चरर की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असिस्टेंट लेक्चरर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की टोटल 8 वैकेंसी निकली है आईएचएम मुंबई में, जिसको कि कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अंडर अनरिजर्व्ड में टोटल 3 वैकेंसी हैं, और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसकी 1 वैकेंसी है। ओबीसी की जो है टोटल 3 वैकेंसी हैं, और शेड्यूल कास्ट मतलब एससी की जो है 1 वैकेंसी निकाली गई है। और इसका जो स्केल ऑफ पे है जो कि लेवल 6 है, और 7th पे कमीशन के हिसाब से। एज लिमिट जो है असिस्टेंट लेक्चरर के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 35 साल से 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो एज है कैलकुलेट होगी वो 28 नवंबर 2022 से कैलकुलेट होगी। मतलब जो आपकी इस डेट तक 28 नवंबर 2022 तक एज जो है 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 35 साल भी है तो भी चलेगा, बट 35 साल एक दिन नहीं होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है इस वैकेंसी के लिए वो रिलैक्सेबल है 5 साल के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी के लोगों के लिए। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं जो इंटरनली काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। मतलब जो कोई भी गवर्नमेंट सेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो लोग भी जो है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पर उनको जो है वो प्रॉपर चैनल से वो अप्लाई करेंगे तभी यही फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 2 कैटेगरी रखी गई हैं। कैटेगरी ए उन लोगों के लिए है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन हॉस्पिटैलिटी है, होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इस तरीके के जो कोर्सेज है उसमें आपका पास मास्टर्स है, एमए है, एमबीए है। टूरिज्म में भी मास्टर्स चल सकता है। तो पहली क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, इधर इन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, लाइक उसके पीछे जो है होटल मैनेजमेंट लगा हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लगा हो, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट लगा हो, या इग्नू कोर्स करवाती है टूरिज्म का एमटीटीए, वो चल सकता है, या एमबीए जो है टूरिज्म में, या एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी। तो एमएससी, एमबीए, एमए, यदि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई वर्ड उसमें है या टूरिज्म से रिलेटेड है या दोनों है, तो ये इसकी जो है बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होगी। दूसरी चीज जो है आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट की। डिप्लोमा भी चलेगा, पहले जो है 3 साल का डिप्लोमा होता था वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। इसमें अगर आपकी डिग्री में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लगा हुआ है, होटल मैनेजमेंट लगा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, कलनरी आर्ट्स की डिग्री भी आपके पास चलेगी। कई जगह जो है कई इंस्टीट्यूट्स में या कई यूनिवर्सिटी में कलनरी आर्ट्स करके 3 साल का बैचलर बीबीए इन कलनरी आर्ट्स या बीएससी इन कलनरी आर्ट्स भी करवाते हैं, तो वो भी यहाँ पर चलेगा। आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है जो बीएससी में है या जो बैचलर्स में है वो 55%, 55% होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए या उतना होना चाहिए। और इसके अलावा जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक मांगी गई है, जिसमें कि पहली डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड आपके पास एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है आपके पास 6 मंथ्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 3 स्टार और अबव कैटेगरी होटल में। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इतनी सारी चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज मुझे पहले आपको बतानी चाहिए कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है कि जो कैंडिडेट है जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो उनके पास जो है नेस्टेट का प्रिस्क्राइब परसेंटेज में उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेस्टेट का जो एग्जाम है वो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट करवाती है, तो ये जो है नेस्टेट उनके पास होना चाहिए। कैटेगरी बी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसमें आपको फुल टाइम बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट, कलनरी आर्ट्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए।
दूसरी चीज जो है वो आपका 2 साल का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर फिर से वही चीज मांगी गई है, नेस्टेड। तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास नेस्टेड होना चाहिए, जो कि कहलाता है आपका नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उतने आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉमन क्लॉजेज हैं ए और बी दोनों कैटेगरी के लिए जो कॉमन है, वो आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड एज ए टीचर एट यूजी एंड अबव लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप टीचर की तरह यूजी लेवल पे या उसके अबव हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो उसको वैलिड एक्सपीरियंस यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए माना जाएगा, बट वो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होना चाहिए। दूसरा जो कॉमन क्लॉज है कैटेगरी ए और बी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, वो है आपके पास दोज हु आर हैविंग पीएचडी डिग्री, जिनके पास पीएचडी डिग्री है हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो वहां से आपके पास आपको जो है नेस्टेड जो नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जिसके पास पीएचडी है उसको नेस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है इस वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट लेक्चरर की वैकेंसी के लिए जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो स्किल टेस्ट है और साथ में रिटन टेस्ट भी है। तो जो स्किल टेस्ट है उसमें आपके जो 4 मेजर डिपार्टमेंट हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन, एफएनबी सर्विस, उससे रिलेटेड आपके स्किल टेस्ट होंगे। मतलब आपको एक प्रैक्टिकल टास्क दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे फूड प्रोडक्शन है तो उसमें 3 कोर्स मेन्यू आपको दिया जा सकता है, जैसे कि आप एक मेन कोर्स बनाइए, एक साइड डिश बनाइए, एक डिजर्ट बनाइए, या कुछ बेकरी का आइटम आपको दिया जा सकता है। नॉर्मली 1 या 1.5 घंटे का इसको बनाने के लिए टाइम दिया जाता है। हाउसकीपिंग के लिए जो है आपको फ्लावर अरेंजमेंट या इससे रिलेटेड बेड मेकिंग से रिलेटेड टास्क दिए जा सकते हैं। एफएनबी सर्विस में जो है आपका टेबल सेटअप है, इस तरीके के टास्क दिए जा सकते हैं। इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन का टास्क दिया जा सकता है। और फ्रंट ऑफिस के लिए जो है आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे आईडीएस कैसे हैंडल करते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग दी जा सकती है, हाउ वुड यू हैंडल द पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इन दोनों जो कंपोनेंट है स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, इन दोनों के जो है मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। नॉर्मली जो है 80-20 का रेशियो होता है, बट ये डिपेंड करेगा कि फर्दर आपके पास जो लेटर आएगा आपके लिए रिटन टेस्ट के लिए, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों के बारे में डिटेल में उस लेटर में आपको मेल पे या आपके डाक से द्वारा उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। रिटन टेस्ट में भी सेम है, मेजर 4 डिपार्टमेंट है उनके बारे में पूछा जाता है नॉर्मली, और आपको जो है मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, होटल इंजीनियरिंग है, न्यूट्रिशन है, इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली रिटन टेस्ट में आते हैं। तो आपको जो है अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो साथ में ही आपको ये दोनों चीज स्किल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट की तैयारी आपकी होनी चाहिए। इसमें एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अभी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ना कर रहा हूं, उनको जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई भेजनी है। तो जो एप्लीकेशन जो है आपको पहले यहाँ वेबसाइट में जाना है आईएचएम मुंबई की, और वेबसाइट में जाके वहाँ एप्लीकेशन जो है इस वैकेंसी की डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसको भरना है। उसके साथ में जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या नेस्टेड का सर्टिफिकेट है, इस तरीके की चीज़ आपको उसमें अटेस्ट करके लगानी है, फोटोग्राफ लगानी है। साथ में आपको जो है डीडी जो है डिमांड ड्राफ्ट बना के उसमें देना है, जो कि इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, पेबल एट मुंबई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करके प्रॉपर चैनल के थ्रू, मतलब अपने आपके जो एचओडी है या प्रिंसिपल है उनको एक एप्लीकेशन लिखनी कि मैं अप्लाई कर रहा हूं उनको, तो वो जो आपके प्रिंसिपल हैं या एचओडी हैं उनके थ्रू आपकी एप्लीकेशन जाएगी। उसमें वो लिखेंगे फॉरवर्डेड बाय, और उसमें अपना सील साइन करके भेजेंगे। और डीडी भी आपको भरना है, सभी लोगों को 500 रुपए का इसमें भरना है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि आपको भेजना है तो ये ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन ये नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली चेक करके, साइन करके, उसमें सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। और जो एप्लीकेशन रीच करने की डेट है वो आपकी 28 नवंबर 2022 है।